पाकिस्तान की 15th नेशनल असेंबली अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म पूरी कर चुकी है। 15वीं असेंबली जो वजूद में आई थी 2018 के इंतखाबात के नतीजे में, उसकी टर्म ख़त्म हुई। कैसे इस असेंबली ने 5 साल में कौमी ख़जाने को 30 अरब 14 करोड़ रुपए का चूना लगाया। कैसे इस 15वीं कौमी असेंबली ने पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को नुकसान पहुंचाया, हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। और यह भी जानेंगे क्या जनरल ज़ियाउल हक की बनाई हुई कौमी असेंबली 1985 की कौमी असेंबली और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो असेंबली थी 2002 के इंतखाबात के नतीजे में, क्या उन दो असेंबलियों ने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, या ये जो असेंबली थी 15वीं असेंबली, इसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया? ये आज हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुश आमदीद। पिल डेट एक ऐसा थिंक टैंक है पाकिस्तान का, यानी जिसको पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, पिल डेट कहा जाता है। ये पिल डेट एक थिंक टैंक है जो एक ऐसी थिंक टैंक है जो तहकीक करता है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, पार्लियामेंट की कारकर्दगी के हवाले से। इस पिल डेट की रिपोर्ट्स को इसलिए गैर जानिबदार माना जाता है कि इनका वाज़ेह टिल्ट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं है या एक किसी पॉलिटिकल रुझान की तरफ नहीं है। पिल डेट ने बड़े दिलचस्प फैक्ट्स फिगर्स दिए हैं जो पाकिस्तान में हाल ही में ये असेंबली अपनी टर्न्योर ख़त्म की है 15th नेशनल असेंबली ने। तो ये पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं कि एक तो 5 साल में जो असेंबली रही, इसका कुल जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर को, आम पाकिस्तानी के जो कौमी ख़जाने पर डाका पड़ा, वो डाका 30 अरब 14 करोड़ का था। अब डाके का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ज़ाहिरी बात है कौमी असेंबली में, पार्लियामेंट में, दुनिया भर में जहाँ भी असेंबलीज होती हैं वहाँ पर कानून बनाने वाले जो अरकान होते हैं उनको आने जाने का, तनख्वाहों का, मरात, फैसिलिटीज़, हर चीज़ दी जाती हैं। लेकिन वो शर्त होती है कि अवामी मुफाद के लिए कानून अगर बनाए, तो अगर वो कानून लॉज बनाए जाएं अवाम की बेहतरी के लिए, बहबूद के लिए। लेकिन ये असेंबली करती क्या रही, ये हम देखेंगे। इस असेंबली के जो पिल डेट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस असेंबली की 452 सिटिंग्स हुई, जो यानी साल की आप कह लें 5 साल में एवरेज सिटिंग 90 सिटिंग्स हुई। और 1245 आवर्स इस असेंबली ने काम किया। इस असेंबली में जो बहसो मुबासा कानून साजी हुई, और मिलाकर 5 साल में ये जो सिटिंग्स हुई हैं इन पर पाकिस्तानी कौम का 30 अरब 14 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यानी आप अगर कह लें इसको 1 घंटे के हिसाब से अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी कौम का 24 करोड़ 2,30,000 रुपया खर्च हुआ। और इस असेंबली में 279 कवानीन बनाए गए 5 सालों में। इमरान खान के दौर में ज़्यादा सहारा ऑर्डिनेंसेस का लिया गया। 75 कुल ऑर्डिनेंस 5 साल में आए, जिनमें 72 पीटीआई के थे। और जो लॉ मेकिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी जो देखने में आई, वो देखने में आई अप्रैल 2022 में, जब पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम की जमातें, यानी इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार में आई। आप ये फिगर, ये इस फैक्ट से अंदाज़ा कीजिए कितनी तेज़ी से लॉ मेकिंग की गई। यानी 1 जुलाई से लेकर अपने तहलील होने तक 7 अगस्त तक का जो डेटा है उसके मुताबिक 108 बिल इस असेंबली में पेश किए गए, जिनमें से जो 30-40% बिल थे वो स्टैंडिंग कमेटीज को भी नहीं भेजे गए। और जो ये लॉ मेकिंग आखिरी 3 हफ्ते में 73 लॉज मंजूर करवाए गए कौमी असेंबली से। अब ठीक है, कौमी असेंबली का काम ही होता है लॉ मेकिंग करना, कवानीन मंजूर करवाना, लेकिन ये कवानीन थे क्या, इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान में आइन को, पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी को नुकसान पहुंचाया। ये भी पिल डेट ने बताया कि इस असेंबली ने भी बाकी कई जो पहले वाली असेंबलियां थी उनसे बढ़कर ही जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, आज़ादी राय को नुकसान पहुंचाया है।
इसके अलावा इस जो 15वीं असेंबली थी, इसके कई दिलचस्प और भी ऐसे पहलू हैं कि जिनके आगे जनरल ज़िया और मुशर्रफ की बनाई हुई असेंबलियाँ भी शर्मा जाएं। अब आप देखें, एक तो इस असेंबली ने एक रिकॉर्ड कायम किया, आर्मी चीफ की जो टेन्योर में, आर्मी चीफ की जो मुद्दत में तोसी, टेन्योर में तोसी की गई, उसको बाकायदा कानून का दर्जा दे दिया गया इसी असेंबली में। और हर पार्टी ने खड़े होकर, उसमें नून लीग थी, पीटीआई थी, पीपल्स पार्टी थी, छोटी बड़ी तमाम जमातों ने, स्वाय उसके चंद हमें रेजिस्टेंस नजर आई, मोहसन दावड़ जैसे लोग, अली वजीर जैसे जो पख्तून लोग थे, दबंग लोग थे, जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ असेंबली में मौजूद थे, उन्होंने इस बिल को फाड़ा। जनवरी 2020 में इस बिल की कॉपी को एहतजाज करते हुए फाड़ा और बाइकआउट कर दिया, और इक्का दुक्का आवाजें आई, वरना बाकी तमाम जमातें, ये 2-3 मैं कह रहा हूं छोटी मोटी जमातों के अलावा, इस एक्सटेंशन के लिए जनवरी 2020 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि आर्मी चीफ को कानून के जरिए एक कानून बना दिया जाए तोसी देने का। उसके बाद फिर एक और रिकॉर्ड बना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी नेशनल असेंबली ने एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कामयाब तरीके अदम एतमाद पेश की। इससे पहले भी अदम एतमाद पेश होती रही है असेंबलीज में, लेकिन वो नाकाम होती रही है। बेनजीर के खिलाफ नाकाम हुई 89 में, शौकत अजीज के खिलाफ नाकाम हुई, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ कि कामयाब हुई। उसके बाद फिर क्या रिकॉर्ड बना कि ये ऐसी कौमी असेंबली थी कि जिसने अपने बाद आने वाला जो निगरान सेटअप था उसको बाख्तियार बनाने के लिए, उसको भरपूर, खास तौर पर इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के लिए भरपूर तरह के जो है वो फायदे दी, भरपूर तरह के इख्तियारात दे दिए। अब इस असेंबली को, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जनरल ज़िया की जो बनाई हुई असेंबली थी 1985 की, ये जो मुशर्रफ की बनाई हुई असेंबली थी 2002 की, उससे भी मैं क्यों कह रहा हूं कि ये उससे भी बढ़कर इसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इस असेंबली में आप देखिए, कोई भी ऐसी, जिस तरह जनरल ज़िया की असेंबली में 1985 में सरकारी तौर पर एक मुस्लिम लीग जुनेजो बना दी गई थी, और कुछ अपोजिशन अरकान भी वहाँ मौजूद थे जो मुस्लिम लीग जुनेजो में शामिल नहीं हुए, वो हमें इक्का दुक्का अपोजिशन नज़र आई। मुशर्रफ दौर की जो असेंबली थी 2002 में, उसमें पीपल्स पार्टी, उसमें नून लीग और एमएमए खैर डबल गेम कर रही थी, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की सूरत में एक वोकल अपोजिशन मौजूद थी मुशर्रफ दौर में भी। ये असेंबली कैसी रही? 15 जो असेंबली थी, ये असेंबली ऐसी रही जिसमें हर बड़ी छोटी सियासी जमात ने हुकूमत के मजे लूटे, हर बड़ी छोटी सियासी जमात ने। अब आप देखिए, जब ये 2018 अगस्त के बाद असेंबली शुरू हुई तो पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातें वजारतों में आई, पीटीआई आई, तब काफ लीग आई, जीडीए बनी, एमकेएम भी तब उनके लाइन्स पे थी, बाप पार्टी भी वजारतों में रही। और उसके बाद फिर अप्रैल 2022 में जब जमहूरियत की नाम लेवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहाद की सूरत में और बाकी जमातों के इत्तेहाद की सूरत में शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी, तो इसमें भी तमाम छोटी बड़ी जमातें, यानी इसमें एमकेएम मैं कह रहा हूँ, इसमें बीएनपी मैंगल ने भी वजारत में हिस्सा लिया। बीएनपी मैंगल इमरान खान के दौर में इस तरह काबीना में शरीक नहीं हुई, लेकिन बीएनपी मैंगल भी इसमें शामिल हुई, इसमें नेशनलिस्ट पार्टीज भी शामिल हुई, जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल हुई। यूं ये पाकिस्तान की वाहिद असेंबली थी कि जिसमें तकरीबन हर सियासी जमात ने, इक्का दुक्का जिनके पास सीटें थी उनके अलावा हर सियासी जमात ने हुकूमत का मजा लिया, वजारतें एंजॉय की, वजारतों में आई। तो ये हुआ क्या कि कलेक्टिव एतबार से यानी साबित हो गया कि जो जमातें, पीडीएम की जमातें अगर पीटीआई पर हाइबर्ट का, पीटीआई पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम लगाती थी, वो भी, और पीटीआई तो खैर पहले खुद से ही, वो तो एक डिक्लेयर्ड जिस तरीके से आई थी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हर किसी पर वाज़ेह है, लेकिन पीडीएम भी, पीपल्स पार्टी भी, पीटीआई भी, सबका किरदार एक्सपोज हो गया। जिस तरह इस असेंबली में लॉ मेकिंग की गई, लॉ मेकिंग कर कर जिस तरह डेमोक्रेटिक स्पिरिट को, जमहूरी असास को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह जो अज़हार राय की आज़ादी होती है उसको डैमेज किया गया, और अभी ऐसे ऐसे यहाँ पर लॉज मंजूर करवा लिए गए हैं कि जिनके असरात हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो ये असेंबली इस हवाले से जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक स्पिरिट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रही, और इसमें तमाम सियासी जमातें एक्सपोज हो गई।
कलेक्टिव जो पॉलिटिकल पाकिस्तान का एक एलीट था वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमीयतुल उलमा इस्लाम हो, एमक्यूएम हो, बीएनपी मंगल हो, बाप पार्टी हो, तमाम पार्टियां एक्सपोज हो गई कि ये है उनकी रियलिटी, किस तरह वो लॉ मेकिंग करती हैं जिसमें अवाम का कोई अवामी हक के लिए कानून नहीं बनाए जाते बल्कि कानून बनाए जाते हैं किसी और हवाले से, किसी और जरिए से। तो ये मुकम्मल तौर पर 15वीं असम्बली ने हमारे सामने एक्सपोज कर दिया कि ये हैं हमारी सियासी जमातें, चाहे वो जमहूरियत की नाम लेवा हों, चाहे मज़हब की नाम लेवा हों, चाहे किसी कौमियत की नाम लेवा हों, चाहे किसी और ज़ुबान बोलने वालों की नुमाइंदगी कर रही हों, पूरी की पूरी कलेक्टिव यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी एक्सपोज हो गई इस 15th नेशनल असम्बली के नतीजे में। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये 15वीं कौमी असम्बली के पर एक ओवरव्यू, एक जायजे के हवाले से किया गया वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए री थिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया।